अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट जानकारी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हज यात्रियों को ये जानकारी देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। मोहतरम नाजरीन दोस्तों, यदि आप या आपके कोई रिश्तेदार या आपको कोई जानने वाले हज यात्रा पर इस साल जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचा दें, जिससे कि आपको ये वीडियो शेयर करने का सवाब ज़रूर मिल जाएगा। मोहतरम नाजरीन दोस्तों, हर मुसलमान के दिल में ये आरज़ू तमन्ना होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा ज़रूर कर ले। आपकी भी दिल में ये तमन्ना है तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सआदतैन से नवाजे। हमारे और आपके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज 2025 के मुक़द्दस सफ़र की शुरुआत होने ही वाली है। हज यात्रा की उड़ानों का शेड्यूल भी तय हो रहा है। इसके तहत पहली उड़ान 1 मई से तथा आखिरी उड़ान 8 मई को रवाना होगी जयपुर से। कुल 17 उड़ानें जयपुर से और 542 और प्रदेश भर के 4250 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। राजस्थान की बात हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वापसी की उड़ानों की शुरुआत 12 जून से होगी। 1 मई से 8 मई के मध्य जयपुर एयरपोर्ट से कुल 17 उड़ानें हज के लिए रवाना होंगी। फ्लाइट के तय समय से करीब 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आपको पहुंचना होगा। पहली उड़ान 1 मई की शाम 6:10 पर रवाना होगी। 2 और 3 मई को 2 उड़ानें, 4 और 6 मई को 3, 5 मई को 2 फ्लाइट, 7 मई को 3 तथा 8 मई को आखिरी फ्लाइट हज के लिए रवाना होगी। बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। सऊदी अरब सरकार ने इस साल 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज यात्रा की परमिशन नहीं दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करके देश भर से हज करने जा रहे 291 बच्चों की यात्रा को कैंसिल किया। यात्रा के लिए उनके द्वारा जमा कराई गई पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। मोहतरम नाजरीन दोस्तों, बच्चों को हज यात्रा में परेशानी ना हो, वहां पर हज यात्रियों को कोई परेशानी सामने ना आए, इसलिए सऊदी अरब सरकार ने ये फैसला लिया है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रामगढ़ मोड़ स्थित हज हाउस में शनिवार से 2 दिवसीय गाइडेंस और टीकाकरण शिविर की शुरुआत हुई। यात्रियों के आराम के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर वातानुकूलित डोम तैयार किए गए हैं। प्रदेश भर के यात्रियों के लिए हज हाउस में ठहरने का इंतजाम भी किया गया है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, इस साल की हज यात्रा 4 जून से 9 जून के बीच होने की उम्मीद है और इसकी सही डेट चांद को देखने के बाद ही पता लगेगी। हज यात्रा जिलहज्जा के महीने में की जाती है। जिलहज्जा की 8 तारीख से 12 तारीख तक हज यात्रा अदा की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार की हज पॉलिसी 2025 के मुताबिक देश को आवंटित कुल हज यात्रियों के कोटे में से 70% का प्रबंधन हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। शेष 30% कोटे प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को दिए जाते हैं। इस साल प्राइवेट एजेंट की गलतियों की वजह से करीब 10,000 मुसलमानों की हज यात्रा अटक गई थी। सऊदी अरब की ओर से दी गई डेडलाइंस में प्राइवेट एजेंट आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके कारण सऊदी सरकार ने कोटा रोक दिया था। इस पर मोदी सरकार ने सऊदी की हज मिनिस्ट्री से संपर्क साधा। भारत सरकार की दखल के बाद सऊदी हज मंत्रालय पोर्टल को फिर से खोलने के लिए राजी हुआ है, जो ये एक 10,000 हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हुआ है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, दुनिया के बड़े धार्मिक तीर्थ यात्राओं में से एक हज यात्रा है। ये हर साल इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने जिलहज्जा के महीने में अदा की जाती है। इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर में पहुंचते हैं। पवित्र स्थल काबा के चारों ओर घूमते हैं, जिसे खाना काबा का तवाफ कहा जाता है। दुनिया भर से इतने ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में ना आ जाएं, अव्यवस्था फैल जाए, इसके लिए सऊदी अरब हर देश को कोटा आवंटित कर देता है। ये कोटा किसी भी देश के मुसलमानों की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है। मुस्लिम बहुल देशों में हर 1000 मुसलमानों पर एक हज यात्री का नियम बताया गया है। इस नियम पर इस्लामी सहयोग संगठन
साल 1987 में सहमति बनी थी। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारत की हज कमेटी के माध्यम से भारत को आवंटित कोटे के बड़े हिस्से की व्यवस्था करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय हज समिति ये तय करती है कि किस राज्य से कितने लोग हज पर जाएंगे। इसके लिए हर राज्य की हज कमेटी आवेदन मांगती है, उसका ड्रॉ निकाला जाता है। इस आधार पर छांटे गए लोगों को हज पर जाने का मौका मिलता है। आबादी के आधार पर सबसे ज़्यादा हज यात्री उत्तर प्रदेश के होते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार के हज यात्री होते हैं। हर हज यात्री को मक्का में 40 दिनों तक रुकना होता है। हज यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक हज यात्रा के मुख्य अरकान जो 5 दिन के होते हैं वो पूरे नहीं कर लिए जाते हैं। हज यात्रा के दौरान मीना में रात बितानी होती है। यहाँ हज यात्रियों के लिए टेंट लगाए जाते हैं। ये काम हज कमेटी या निजी टूर ऑपरेटरों के द्वारा हज यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। भारत से हज के लिए पहली फ्लाइट 29 अप्रैल 2025 को रवाना होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारियाँ मिल रही हैं और मीना में हज यात्रियों के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस जानकारी को देखने के बाद आपको खुशी भी मिली होगी। दोस्तों, यदि वाकई आपको खुशी हुई है तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।